हेलो एंड वेलकम टू ऑटो क्यूरियोसिटी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैन बस के बारे में। तो कैन की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, और बस का मतलब होता है, अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि वेरियस मॉड्यूल्स के बीच में होता है व्हीकल्स के अंदर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर कोई गाड़ी होती है तो उसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स होते हैं और उसका इनपुट जो है वो वेरियस मॉड्यूल्स के पास जाता है। तो जैसे कि ये ईबीएम है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक मॉड्यूल, फिर हमारे पास ये एक्टिव सस्पेंशन मॉड्यूल है, और ये ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल है, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है, और अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मॉड्यूल है, और ऑक्यूपेंट सेफ्टी मॉड्यूल है। तो ऐसे ही बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, और ये आपस में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको साझा करते हैं ताकि जो व्हीकल की वर्किंग है वो प्रॉपर हो सके। और अगर ये कम्युनिकेशन रुक जाता है तो व्हीकल में भी कोई फॉल्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जितने भी मॉड्यूल्स लगे हुए हैं गाड़ी में, ये इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके दूसरे मॉड्यूल्स के साथ। तो जैसे कि अगर जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, अगर वो आरपीएम का डाटा अपने पास रखता है तो ये जो आरपीएम का डाटा है इसकी ज़रूरत ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल को भी चाहिए होती है, इंजन स्पीड की। और जो ईबीएम है इसको भी आरपीएम का डाटा चाहिए होगा, वैसे ही बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल को भी चाहिए होता है ताकि जो एक स्पीड लिमिट के बाद वो डोर्स को लॉक कर सके। और जो ऑक्यूपेंट सेफ्टी मॉड्यूल है उसको भी आरपीएम का डाटा चाहिए होता है। तो इन सभी की जो एक इंटरडिपेंडेंसी है आपस में इंफॉर्मेशन की, वो पूरी हो जाए, इसके लिए हम कैन बस का यूज़ करते हैं। तो अगर कैन बस का यूज़ ना किया जाए तो इन सभी मॉड्यूल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए वायर्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होता भी था जब कैन बस इंट्रोड्यूस नहीं किया था बॉश ने। तो इससे पहले वायरिंग ही करनी पड़ती थी और ये जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता था सिस्टम को। तो जब कैन बस का हम यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा रोबस्ट हो जाता है, रिलायबल हो जाता है, और जो कम्युनिकेशन है वो ईज़ी हो जाती है। तो कैन बस क्या है, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने की, उसको हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कह रहे हैं। तो अभी ये जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ये 3 टाइप के होते हैं, इनको स्पीड वाइज कैटेगरी में रखा गया है। तो जो क्लास ए प्रोटोकॉल्स होते हैं वो स्लो होते हैं, क्लास बी प्रोटोकॉल्स उससे फ़ास्ट होते हैं, और क्लास सी प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो सबसे फ़ास्ट होते हैं। तो जहाँ पर क्लास सी प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे क्लास सी प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। जहाँ क्लास बी से काम चल जाता है, मतलब मीडियम स्पीड डेटा ट्रांसफ़र से काम चल जाता है, वहाँ पे क्लास बी का यूज़ किया जाता है। जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल और ऑक्यूपेंट सेफ्टी मॉड्यूल और ये जो ईबीएम है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक मॉड्यूल्स, इनको फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए तो इसके लिए क्लास सी प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाएगा। और बाकी जो अन्य बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल वगैरह इस टाइप के जो मॉड्यूल्स हैं उनको स्लो कम्युनिकेशन में भी निपटा जा सकता है। तो कैन बस में सीरियल बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। सीरियल बेस्ड कम्युनिकेशन का मतलब कि एक डाटा एक टाइम पे सेंड होगा, और ये जो डाटा है ये 0 और 1 की फॉर्म में होगा, यानी बाइनरी फॉर्म में होगा, या फिर हम कह सकते हैं 0 या 5 वोल्ट, मतलब या तो लो वोल्ट या हाई वोल्ट ऐसे होगा। तो यहाँ पर मैंने कैन बस वायर को दिखाने की कोशिश की है, और यहाँ पे 2 वायर ट्विस्टेड होते हैं। एक कैन हाई वायर होता है और एक कैन लो वायर होता है, और ये जो इनमें पैरेलल 120 ओम का रेजिस्टेंस होता है ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो रेजोनेट ना करे। अगर वो करेगा तो मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और ये सिस्टम जो है वो थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है, गलत इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग हो सकती है। तो ये था कि कैन बस कैसे वर्क करता है। इसके अलावा जो हम ओबीडी स्कैन टूल यूज़ करते हैं, तो वो जो ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक का जो स्कैन टूल होता है वो जो इन्फॉर्मेशन लेता है वो भी कैन बस से ही लेता है।
तो ये जो कैन बस है ये एक तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि व्हीकल्स में यूज़ होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।